हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोग किस प्रकार से अपना काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के दौरान कितना आपसे वो पेमेंट करना होगा और जानेंगे कि आप सभी को जो भी सरकारी और कॉलेज के लिए कितना मार्क्स इसमें चाहिए, इनकी कितना मार्क्स पे आप सभी का कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी है वो कितनी है और जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ी कितनी है। तो इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे आप सभी को। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वीडियो में जानने के लिए वीडियो में बने रहेगा अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो भी रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चे यानी कि स्टूडेंट हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मार्क्स है वो कितना मार्क्स आने पर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है वो मिल पाएगा। तो यहाँ पे पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले आती है बात की सीएमएल रैंक क्या होता है। तो सीएमएल रैंक जो होती है वो आप सभी को काउंसलिंग कराने के दौरान ये आप सभी को पता चलता है, या फिर जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है तो जैसे ही आप सभी लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप सभी को सीएमएल रैंक देखने को मिलेगा। इसी के हिसाब से आप सभी का जो भी एडमिशन है वो होती है। तो रजिस्ट्रेशन का जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 23/4/2023 से लेकर के 3/5/2023 तक होगी, जिनमें कि आप सभी को काउंसलिंग करना होगा। यानी कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद आप सभी को काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना होगा, वो कॉलेज सेलेक्ट करना होगा अधिक से अधिक। उसके बाद आप सबको पेमेंट करना होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें उसका नाम आएगा, वो अपना कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे। तो आप सबको काउंसलिंग का जो भी पेमेंट है वो 750 रुपये पेमेंट करना होगा। अब आइए जानते हैं कि आप सबको सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स लाना चाहिए और कितना आप सबको कैटेगरी वाइज लाएंगे जो कि आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप सबको एक्सपेक्टेड कटअप लेके आया हूँ कि आप लोग का जो भी कितना मार्क्स पे आप सबको एडमिशन होगा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में। ये कोई यहाँ पे आधिकारिक तौर पर यहाँ पे जारी नहीं की गई है, लेकिन आप सबको बता दें कि जल्द ही आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली यहाँ पे जारी की जाएगी कि एक्सपेक्टेड यानी कि कटअप कितना रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो वो जैसे ही जारी करेगा तो मैं आपसे को उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना मार्क्स पे आपसे को कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। आइए जानते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जर्नल वाले हैं, यदि आप लोग को यहाँ पे बता दें कि जर्नल वाले स्टूडेंट, तो यदि आप लोग का 80 से 85 मार्क्स आता है, यानी कि 80 से 85 से लेकर के 90 मार्क्स के बीच यहाँ पे आप लोग का आता है तो आपसे वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। वहीं आपसे वो बात करें 75 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच आती है तो आपसे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होती है। तो आप सबको बताते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी लो होती है, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी यहाँ पे एवरेज में होती है इसका फ़ी, उसके बाद प्राइवेट का यहाँ पे फ़ी हाई होती है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच का कॉलेज है जो कि आप सबको ना ही ज़्यादा फ़ी लगेगा और ना ही कम फ़ी लगेगा। उसके बाद आइए जानते हैं कि ओबीसी का जो भी कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपसे बता दें यदि आप लोग को ओबीसी कैटेगरी में 85 से लेकर के 90 मार्क्स आता है तो आपसे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वहीं 75 मार्क्स से 80 मार्क्स आती है तो आपसे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करें 60 प्लस यदि मार्क्स आता है तो आपसे को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ईबीसी वालों के लिए। यदि आप लोग ईबीसी से हैं और आपसे का मार्क्स 80 से लेकर के 85 मार्क्स आई हुई है तो आपसे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। वहीं आप सबको यदि 70 से लेकर के 75 मार्क्स आई हुई है तो आप सबको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप लोग का 55 प्लस मार्क्स है तो आप सबको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब आइए बात करते हैं एससी वालों के लिए। तो यदि आप लोग एससी कैटेगरी के हैं और आप सबको 75 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में आया हुआ है तो आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं बात करें 65 से लेकर के 70 मार्क्स तक बात करें तो इनमें यदि आप लोग आया हुआ है तो आप सबको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप लोग का 50 प्लस मार्क्स है तो आप सबको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं एसटी वालों के लिए। तो एसटी में यदि आप लोग का 70 से लेकर के 75 मार्क्स आई हुई है तो आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी पूर्वक मिल जाएगा। वहीं यदि यदि आप लोग का 65 मार्क्स से 75 मार्क्स के बीच आया तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वहीं यदि आप लोग का एसटी से आप लोग आते हैं तो आप सबको 40 प्लस मार्क्स है तो आप सबको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पोर्ट कोटा में एडमिशन। तो स्पोर्ट कोटा में आप सबको यदि आप लोग का 60 मार्क्स आया हुआ है, आप लोग का किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो स्पोर्ट कोटा के तहत आप सभी लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्पोर्ट कोटा किस प्रकार से एडमिशन होता है। तो जो भी एडमिशन लेने के बाद जो भी सीट खाली बचती है उस सीटों पर यहाँ पे आवेदन शुरू की जाती है, जिसमें कि खाली बचे हुए सीटों पर आवेदन लिया जाता है और उनमें जिनका भी मार्क्स अच्छा होता है उनका एडमिशन लिया जाता है।
अब आइए जानते हैं कि आरएम क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूआर जो भी पासिंग मार्क्स है यानी कि जनरल कैटेगरी वालों का जो भी पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पे 50 यानी कि 42 मार्क्स है। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप सबको वहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स दिखाया होगा। इनकी क्वालिफाइड मार्क्स सभी के जो भी रिजल्ट है उसमें आप सबको शो किया होगा। तो जितना भी आप सबका क्वालिफाइड यहाँ पे लिखा रहा है तो आप सभी लोग समझिए कि आप सभी लोग पास हैं। और यदि आप लोग का क्वालिफाइड लिखा रहा है तो आप सभी लोग काउंसलिंग अवश्य रूप से करेंगे। अब आइए जानते हैं फ़ी के बारे में। फ़ी डिटेल कितना लगेगा। तो यदि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आप सभी को हो जाएगा। यदि आप लोग सेमी गवर्नमेंट में आते हैं तो आप सभी को 1,11,000 से लेकर के 1,50,000 तक फ़ी यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज में आप सभी को 1,50,000 से 2,00,000 के बीच में भी आप सभी का फ़ी लग सकता है। तो ये सारे यहाँ पे फ़ी डिटेल है जो कि आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे फ़ी है। तो यहाँ पे समझ पाए होंगे कि आप सभी का सेमी गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये आप लोग का मीडियम कॉलेज होता है, ना ही ज़्यादा फ़ी लगता है ना ही कम फ़ी लगता है, बीच का फ़ी लिया जाता है। तो ये आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया। यदि आप लोग का यहाँ पे ऑफिशियली जो भी कट ऑफ जारी किया जाता है तो मैं आप सभी को उस पर भी वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से अपना काउंसलिंग कर पाएंगे। आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी आप सभी लोग समझ पाएंगे। यदि आप लोग का किसी भी प्रकार का क्वेरी रह जाता है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।